ब्रह्मानन्दम्। सरस्वती माँ हमें ये बता रही थी, जो विवेक इस अध्याय में, इस किताब के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, उससे हमारे पिछले उस कर्मों से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। धरती और आकाश दोनों एक साथ मिल गए हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं महान आध्यात्मिक परिवर्तन इस धरती पर लाने के लिए। ब्रह्मानन्दम्। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंद शो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस ब्रह्मानंद शो के जरिए हम आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब A Thousand Seeds of Joy, उस किताब का विवेक हम आपस में बांट रहे हैं। पिछले एपिसोड में दोस्तों हमने पहला अध्याय प्रारंभ किया था, जिसका नाम है शून्यता एक अनंत उपस्थिति। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सरस्वती माँ हमें ये बता रही थी कि जो विवेक इस अध्याय में, इस किताब के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, उससे हमारे पिछले कई कर्म, उस कर्मों से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और जब हम दोबारा जन्म लेंगे तो क्योंकि हम कर्म राहित्य के साथ जन्म लेंगे तो एक अद्भुत जिंदगी जी सकते हैं जहाँ किसी प्रकार का तनाव या दुख न हो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में इसके बारे में बात की थी कि कर्म किस प्रकार के होते हैं, कि संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है, और किस प्रकार हम एक छोटी पुड़िया अपने कर्मों के बड़े लिस्ट से, जिसे हम संचित कर्म कहते हैं, उसमें से हम कर्म की एक छोटी पुड़िया जिसका नाम है प्रारब्ध कर्म, उसे लेकर हम इस जिंदगी में आते हैं। तो दोस्तों, ये तो एक बहुत ही बढ़िया वादा है माँ का कि हमें हमारे कर्मों से मुक्ति प्राप्त हो। एक तनावपूर्ण जिंदगी क्या है ये हम सब जानते हैं, पर इसका आभास कि एक ऐसी जिंदगी जहाँ कोई तनाव न हो, जहाँ पर कोई स्ट्रेस न हो, किसी प्रकार का सफरिंग नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, ये तो बहुत ही अच्छा वादा है ना दोस्तों। ये कहते हुए माँ और आगे बढ़ रही हैं कि ये हमें ये बताती है माँ कि ये एक बहुत ही विशेष समय है, जो जिस समय के दौरान हम लोग गुजर रहे हैं दोस्तों, ये एक बहुत ही विशेष समय है जहाँ धरती और आकाश दोनों एक साथ मिल गए हैं। जब माँ कहते हैं कि धरती और आकाश एक साथ मिल गए हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसके लिए दोस्तों? एक महान आध्यात्मिक परिवर्तन इस धरती पर लाने के लिए। तो ये बात हम में से काफ़ी लोगों के लिए नई नहीं है। हम सब जो जानते हैं एसेंशन के बारे में, मेरे कई वर्कशॉप्स में मैंने एसेंशन के बारे में जिक्र किया है दोस्तों। और ये भी हम लोग जानते हैं कि हम इस समय इस पृथ्वी पर, हम मानव एक ग्रेट शिफ्ट के दौरान गुजर रहे हैं। और उस ग्रेट शिफ्ट का मतलब भी यही है दोस्तों, एक महान परिवर्तन। तो जो भी चीज़ें हम अलग अलग जगह पर, अलग अलग किताबों में, अलग अलग चैनलिंग के द्वारा हम सुन रहे हैं, वो सब एक ही चीज़ की सूचना दे रही है, एक ही जगह संकेत करती है, और वो है एसेंशन। एसेंशन का मतलब यही है कि दोस्तों, शब्द बहुत बड़ा है तो हम कभी कभी उस शब्दों के जाल में खो जाते हैं, पर एसेंशन का मतलब बहुत ही सिंपल है। एसेंशन को हिंदी में पुरोगमन कहते हैं दोस्तों, और पुरोगमन मतलब प्रगति। मानव का जीवन ही प्रगति है दोस्तों। जो हम पिछले क्षण थे, इस क्षण हम नहीं हैं। हर पल हम कुछ न कुछ सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। तो हर पल हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव बढ़ता ही जाता है, और उसी का नाम है प्रगति, और उसी का नाम है पुरोगमन, एसेंशन।
पर जब हम इसको आध्यात्मिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं तो ये पुरोगमन का मार्ग, ये जो आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है, वो हमें इस पूरी सृष्टि के रहस्य को समझने में बहुत सहकारी होता है दोस्तों। और इस सृष्टि का हम एक भाग हैं। तो ये एसेंशन प्रोसेस जो हमारे पृथ्वी पर चल रहा है, जिसके दौरान मानव गुजर रहे हैं, वो एक अद्भुत समय है दोस्तों, जहाँ पर एक महान आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू हो गया है दोस्तों, और हम सब उस महान आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर माँ सरस्वती भी उसी समय का, इस समय का जिक्र करती है जहाँ पर एसेंशन हो रहा है, जहाँ एक महान आध्यात्मिक परिवर्तन इस धरती पर हो रहा है। और ऐसे मुख्य समय पर, तो जब भी हम कहते हैं दोस्तों ये मुख्य समय, तुरंत हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि हम हर बार सब जानते हुए भी कभी कभी हम ये प्रश्न करते हैं कि इतना खास क्या है ये समय। तो कई चैनलिंग में, कई किताबों में हमने पढ़ा है दोस्तों कि ये जो हमारे डेंसिटीज़ हैं, जो चेतना के अलग अलग स्तर हैं, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं, फर्स्ट डेंसिटी कॉन्शियसनेस, सेकंड डेंसिटी कॉन्शियसनेस, थर्ड डेंसिटी कॉन्शियसनेस। तो ये जो पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर है, जो जब मानव के जन्म में हम इस यात्रा को प्रारंभ करने लगते हैं तो हम तीसरे स्तर में हैं, जिसे कहते हैं थर्ड डेंसिटी डायमेंशन। तो एसेंशन में ये जो पुरोगमन का मार्ग है, वो मार्ग ये है कि हम इस थर्ड डेंसिटी से आगे बढ़े, फोर्थ डेंसिटी में, फिफ्थ डेंसिटी में, सिक्स्थ डेंसिटी में। तो क्यों आगे बढ़े? क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही प्रगति है, और चेतना का यही रूप है प्रगति, उसे ही हम एसेंशन कहते हैं। तो आगे बढ़ना तो निश्चित है दोस्तों, हम कितने धीरे बढ़े, कितने जल्दी बढ़े, ये हमारे हाथ में है। अगर हम चाहते हैं कि एक अनुभव हम 10 साल में लें, तो वो हमारी इच्छा है, उसको हम विल पावर कहते हैं, हमारी स्वच्छंद शक्ति है। हर मनुष्य के पास ये शक्ति है कि वो अपना रास्ता खुद कायम कर सके, अपना निर्णय खुद ले सके। तो यहाँ पर हमें किसी प्रकार का दबाव नहीं है दोस्तों। ये जो पुरोगमन का मार्ग है, ये जो एसेंशन का मार्ग है, ये जो महान परिवर्तन, आध्यात्मिक परिवर्तन के दौरान जो हम गुजर रहे हैं, इसमें हम कितने जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, कितने देर से आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, इसका ये जो निर्णय है ये हम पर निर्भर करता है दोस्तों। तो सबसे खुशी की बात यह है दोस्तों कि हमें कहीं से दबाव नहीं है, कि किसी के कहने से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर इन शब्दों का, इस विवेक का ज्ञान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सब कुछ ज्ञान रखने के बाद हम फैसला ले सकते हैं कि हमें इस मार्ग पर कितनी जल्दी आगे बढ़ना है। तो ये जो विशेष समय का जिक्र यहाँ हो रहा है, जिसे मैंने बताया एसेंशन का समय, पुरोगमन का समय, हमारे धरती के साथ, हमारे पृथ्वी माँ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। हमारी पृथ्वी माँ बड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। तो जब हम आगे बढ़ने का जिक्र करते हैं, तो मुख्य रूप से और सरल रूप से हमें ये समझना है कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर चीज का एक मूल पदार्थ एक ही है, जो है ऊर्जा। और ऊर्जा जब तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है तो उसका एक प्रकंपन होता है। तो हम सब का एक प्रकंपन है दोस्तों, हम सब एक वाइब्रेशन से गुजर रहे हैं, सबका अपना अपना वाइब्रेशन होता है, और हमारी वाइब्रेशन से हमारी जिंदगी को निर्धारित करती है। तो जब हम डेंसिटी से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम धीरे धीरे अपने प्रकंपनों को बढ़ाते हुए एक डेंसिटी से, एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे चेतना के स्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी पृथ्वी माँ इस पुरोगमन में धीरे धीरे अपनी चेतना के प्रकंपनों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही है। तो उनके साथ हमें भी आगे बढ़ना होगा दोस्तों, क्योंकि हमारी पृथ्वी माँ, हमारी प्रकृति हमसे अलग नहीं है। हम सब एक हैं दोस्तों, हम सब एकत्व में बंधे हुए हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सब जानते हुए भी अगर हमने ये निर्णय लिया है कि हमें आगे नहीं बढ़ना, तो ये पूरा हमारा फ्री विल होगा, हमारी स्वच्छंद शक्ति होगी। तो वापस यहाँ पर हम माँ सरस्वती के विवेक की तरफ, माँ के शब्दों की तरफ अगर गौर करें,
तो माँ कह रही हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, जहाँ आप लोग ये महान आध्यात्मिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, पर आप अकेले नहीं हो। माँ लक्ष्मी, महादेवी लक्ष्मी और मैं, जब मैं कह रही तो माँ सरस्वती अपने बाप के बारे में कह रही है, महादेवी लक्ष्मी और मैं सरस्वती, हम दोनों ही नहीं, हमारे जैसे कई असेंडेड गॉडेसेस, मतलब हमारे जैसे कई पुरोगमन प्राप्त हुए देवियां, हम सब एक समूह के रूप में यहाँ पर हैं और इस धरती के चारों ओर एक महान घेराव बनाए हम लोग खड़ी हुई हैं। तो एक बार आंख बंद करके एक बार विजुअलाइज कीजिए दोस्तों कि जैसे जैसे हम सब जानते हैं कि हम इस धरती पर हैं, अगर आप एक बार आंख बंद करके विजुअलाइज कर सके, ये भावना कर सके कि इस धरती के चारों ओर माँ सरस्वती, महादेवी लक्ष्मी, पार्वती, ऐसे कई पुरोगमन हुई महान देवी आत्माएं हाथ पकड़कर इस पृथ्वी के चारों ओर एक महान घेराव बड़े बनाए खड़ी हुई हैं और उस घेराव का एक ही उद्देश्य है कि इस भूमि पर जितने भी जीव प्राणी हैं, जितने भी कोटि जीव प्राणी हैं, कितने कोटि होंगे, उन सब के अंदर जो है उसका उपचार कर सके। उपचार का मतलब जैसे हम कहते हैं हीलिंग दोस्तों। और हीलिंग क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की जो पुरुषत्व है, जो स्त्री तत्व है, वो घायल है और उसका हील होना, उसका उपचार करना बहुत आवश्यक है। और ये जो एसेंशन का समय है दोस्तों, जो पुरोगमन का समय है, इस किताब में हमने एक और जगह भी जिक्र किया था कि हम पुरुष आधिक्य समाज से या पुरुष सत्तात्मक समाज से हम अब पितृसत्तात्मक समाज से हम मातृ सत्तात्मक समाज की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें एक ही चीज की ओर हमें संदेश देती है कि ये जो पितृसत्तात्मकता से मातृ सत्तात्मक समाज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो भी एसेंशन का एक भाग है। तो ये जानते हुए अब ये गौर कीजिए कि हम इतने महान आध्यात्मिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। छोटे बदलाव ही हम इतना विरोध करते हैं, तो इतनी बड़ी महान आध्यात्मिक परिवर्तन का विरोध हम अनकॉन्शियसली, जानबूझकर भले ही विरोध न करें, पर न जाने हुए हमारे जो आदतें बन गई है, हमारी जो सोच व्यवस्था है, उसके द्वारा हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये जो घायलता हमारे अंदर है, वो हमारे विरोध का कारण ही है दोस्तों। और यहाँ पर माँ हमसे ये कह रही हैं कि आपके आगे बढ़ने में हम आपके लिए सहायता करेंगे। आपके चारों ओर हम ऑलरेडी उपस्थित हैं, हम आ चुके हैं। और आपके अंदर ये जो घायल आत्मा है, आपकी ये जो घायल अंदर की स्थिति है, उसका उपचार हमने करना शुरू कर दिया है। और ये उपचार आपको इस एसेंशन प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो कितना अच्छा लगता है मेरे दोस्तों की ये जानकर कि हम ये एसेंशन प्रोसेस, जो एक अद्भुत प्रोसेस, जो जिसकी अद्भुत प्रक्रिया जिसके ज़रिए हम लोग गुजर रहे हैं और जिसके बारे में हम अधिक जानते नहीं हैं, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रेम पूर्ण देवी आत्माएं जो हमारे धरती के चारों ओर एक महान घेरे में हमें सुरक्षित रूप से रखी हुई हैं, वो हमारे लिए इस समय पर मौजूद है। तो सरस्वती माँ ये कहती है कि हम में से हम जितनी भी देवी आत्माएं आपके धरती के चारों ओर हम लोग घेरा लगाए यहाँ पर आपको उपचार करने के लिए उपस्थित हैं, हम सबका एक अलग अलग दिव्य उद्देश्य है इस समय पर, इस समय में जो हम एसेंशन के दौरान गुजर रहे हैं, जहाँ माँ ने कहा कि आकाश और धरती एक हो रही है इस प्रयत्न में, इस महान आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए। इस समय पर हर एक माँ, हर एक देवी आत्मा जो यहाँ मौजूद है, उनका अपना एक दिव्य उद्देश्य है, अपनी अपनी तरह से वो हमें मदद दे रहे हैं। तो माँ ये कहती हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है, ये मैं आपसे यहाँ पर बांटना चाहूँगी। तो
यहाँ पर माँ अकेली नहीं है दोस्तों। एक बार याद रखिएगा, हमारे इस पृथ्वी के चारों ओर ये जो महान देवियाँ हैं, जिसका मैंने कुछ नामों का जिक्र किया था और आगे आगे हम इस विवेक सेशंस में और भी जानेंगे, ये सब हमारे चारों ओर खड़ी हुई है इस पृथ्वी के चारों ओर, और ये सब अपने अपने तरीके से अपने अपने दिव्य उद्देश्यों से हमारी सहायता कर रही हैं। और यहाँ पर हमें सरस्वती माँ अपना दिव्य उद्देश्य इस समय में हमें किस प्रकार वो हमारा उद्धार करने वाली है हमारे साथ यहाँ बांट रही हैं। तो माँ कहती है कि मैं इस समय तुम लोगों से इसलिए संपर्क स्थापित कर रही हूँ, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा कर रही हूँ, क्योंकि मैं मानव की सहायता, इस मानव जाति की सहायता करना चाहती हूँ। किस प्रकार? ताकि वो अपने नकारात्मक सोचों से, अपनी नकारात्मक भावनाओं से अपने आप को मुक्त कर सके। तो दोस्तों, एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है। नकारात्मक, पहले नकारात्मक क्या होता है ये जानने की कोशिश करें। तो हम में से काफ़ी लोग इसे इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, जिसे कहते हैं नेगेटिव। सकारात्मक, पॉजिटिव, नकारात्मक, नेगेटिव। हम सब जानते हैं कि जब हमारे पास नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं। नेगेटिव थॉट्स हमारे पास कैसे आते हैं दोस्तों, कि हम हर एक चीज़ को नेगेटिव रूप से देखने लगते हैं। तो हर एक चीज़ को देखने के दो नज़रिया होते हैं दोस्तों, हम सब जानते हैं। और जब हमारे मन में नकारात्मक सोच भर जाते हैं, तो हम चीज़ों को सही रूप से देखने में सफल नहीं होते। अगर हम उदाहरण ले लें दोस्तों, कि अगर हमारे घर कोई मित्र आए और अगर हम नकारात्मक सोचों में डूबे हुए हों, तो हमें उस दोस्त के आने में भी कुछ गलती ही महसूस होगी, उसका उद्देश्य गलत नज़र आएगा। तो जो दिमाग नकारात्मक सोचों से भरा रहता है, उसकी ऊर्जा कैसी रहती है? उसकी ऊर्जा का प्रकंपन बहुत निम्न कोटि का होता है, बहुत लोअर स्टेट का होता है दोस्तों। और जहाँ पर ऊर्जा लोअर स्टेट में रहती है, वहाँ पर आनंद नहीं मिलता, जॉय नहीं मिलता, हैप्पीनेस नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती दोस्तों। तो जिस एक चीज़ के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए हम जीवन भर तड़पते रहते हैं, वो हमें इसीलिए नहीं प्राप्त होती क्योंकि हमारे सोच उसका अवरोध बन गए हैं, उसके मार्ग में आकर खड़े हो गए हैं। तो माँ ये बात बखूबी जानती है कि हम तड़प रहे हैं, पर हम अपने तड़प का कारण नहीं समझते। तो माँ ये कह रही है कि सबसे पहले हमें अपने नकारात्मक सोचों से मुक्त होना होगा। तो माँ ये भी जानती है कि हम में से कई लोग ये जानते हैं कि हम नकारात्मक सोचों से घिरे हुए हैं, इसके बावजूद हम उन सोचों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ माँ ये कह रही है कि डरने की कोई बात नहीं है बेटा। मेरा इस समय यहाँ पर होने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं इस मानव जाति को इन नकारात्मक सोचों से मुक्त करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। यही नहीं, मैं तुम लोगों के नकारात्मक भावनाओं को, मनोभावनाओं को, इमोशंस दोस्तों, इमोशंस, मनोभावनाएं, जो नकारात्मक मनोभावनाएं वो किसके कारण आ रही हैं दोस्तों? सोचों के कारण। आपकी नकारात्मक भावनाओं को आत्मा की अनुभूति में परिवर्तन करने के लिए पूर्ण सहायता करूंगी। तो ये बात थोड़ी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। नकारात्मक मनोभावनाएं, ये जो डर है, घृणा है, ईर्ष्या है, लोभ है, जहां पर हम चीजें लोगों से बांटना नहीं चाहते, अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, ये सब नकारात्मक मनोभावनाएं हैं दोस्तों। ये कहते हुए माँ एक और बात हमें बताती है कि मेरा इस समय यहाँ रहने का उद्देश्य, एक और उद्देश्य भी है। तो हमने दो उद्देश्य ऑलरेडी जान लिया है दोस्तों। एक, नकारात्मक सोचों से मुक्ति, दूसरा नकारात्मक मनोभावनाएं, उनका आत्मा की अनुभूतियों में परिवर्तन। अब तीसरा जो माँ कह रही है कि इस समय पर वो हमारे लिए किस प्रकार सहायता करने की कोशिश कर रही हैं,
जो हमारे निम्नतम कोटि के विभाजन है हमारी जिंदगियों में। अब निम्नतम कोटि के विभाजन का मतलब क्या है दोस्तों? पहले पहले हम निम्नतम कोटि के विभाजन को जान ले। हमारी जो मानव जिंदगी है दोस्तों, वो बिलीफ सिस्टम्स पर, हमारे सोच पर निर्भर रहती है। बिलीफ सिस्टम का मतलब हमारे जो व्यवस्था है, हमारी जो सोच व्यवस्था है। तो एक बार बिलीफ सिस्टम्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। जब भी हम किसी चीज को मानने लगते हैं, वो हमारी बिलीफ सिस्टम बन जाती है। तो जब हम चीजों को क्यों मानने लगते हैं? या तो हमें बार बार एक ही तरह का अनुभव होता हो, या एक ही तरह के सोच विचार हो, या हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही तरह के सोच विचार करने वाले लोग हों। ये सब हमारे बिलीफ सिस्टम को प्रभावित करते हैं दोस्तों। और हमारे बिलीफ सिस्टम के कारण ये जो हमने व्यवस्था, मानव जिंदगी में जो हमने व्यवस्था स्थापित की है, जो विभाजन हमने कर दिया है, अमीर गरीब, गोरा काला, धर्मों के नाम पर विभाजन, पैसों के नाम पर विभाजन, और ऐसे हमारे कितने विभाजन है हमारे समाज में, ये सारे निम्न कोटि के हैं। ये निम्न कोटि के इसलिए हैं क्योंकि दोस्तों इसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर आप इसे एनर्जी लेवल पर देखें, जैसा कि मैंने कहा, हर एक सोच, हर एक शब्द, हर एक भावना के पीछे एक ही मूल पदार्थ है, और वो है ऊर्जा। मास्टर्स दोस्तों, इस दुनिया में हर एक चीज के पीछे एक ही है मूल पदार्थ, बेसिक ब्लॉक, वो है ऊर्जा। तो जब हम ऐसे निम्न कोटि के विचार रखते हैं कि हम सोचते हैं कि हम उनसे अधिक हैं, या ये कम है वो ज़्यादा है, और इसका जो आधार है वो निम्न कोटि के विचार पर आधारित रहता है, तो हमारी जिंदगी भी निम्न कोटि की रहती है, लोअर स्टेटस की रहती है दोस्तों। क्योंकि हमारे सोच विचार में आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं रहता, उसकी एनर्जी के वाइब्रेशंस बहुत ही लो रहती हैं। तो माँ ये कह रही हैं कि जो विभाजन हमारे मानव जाति में ऑलरेडी हो गया है, ये निम्न कोटि का ये जो विभाजन है, उसके कारण हम अनजान है कि ये हमें कितनी पीड़ा दे रही है, और इस पीड़ा का उपचार भी माता का एक उद्देश्य है। और वो माता कह रही है कि इसका उपचार मैं नहीं, आप लोग अपने पूर्णात्मा से संपर्क स्थापित करके करेंगे। तो मास्टर्स, यहाँ पर आप लोग को ज्ञात होगा पूर्णात्मा क्या है, और जिन लोगों को ज्ञात नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा विवरण दे दूं। हम सब अपने पूर्णात्मा का अंश है। तो जिस आत्मा, हम कहते हैं कि हम आत्म पदार्थ हैं, हम शरीर पदार्थ से ज़्यादा आत्म पदार्थ हैं। हर एक आत्मा अपने पूर्णात्मा का अंश है। तो पूर्णात्मा को आप जैसे पिता मान ले, तो हम उस पिता के बच्चे हैं। तो जब भी हम भटक जाते हैं इस मानव जिंदगी में, जब भी हम भटक जाते हैं, तो हमारी पूर्णात्मा, जो हमारे पितृ समान पूर्णात्मा है, वो हमेशा गाइडेंस भेजती ही रहती है। पर दोस्तों, हम इस भौतिक जिंदगी में इतना व्यस्त रहते हैं कि हमारे पूर्णात्मा द्वारा प्राप्त संदेशों को ग्रहण करने की स्थिति में हम नहीं रहते दोस्तों। तो यहाँ माता जी, सरस्वती माता ये कह रही है कि पूर्णात्मा, तुम्हारी जो पितृ समान पुत्र पूर्णात्मा है, वो हमेशा तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रही है। पर ये जो तुम्हारे अंदर का घायल तत्व है, और घायल तत्व क्यों है, हमने कई कारण अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों। तो जब इस घायल तत्व का उपचार होगा, हीलिंग होगा, तब आप अपने पूर्णात्मा से संबंध स्थापित करेंगे, और तब आपकी पूर्णात्मा आपका पोषण करेंगे। पोषण का मतलब नरिशमेंट। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पोषण करती है, उसको खाना खिला के, उसको पानी पिला के, उसका ख्याल रख के, ये सब पोषण है दोस्तों, नरिशमेंट। और हमारी पूर्णात्मा हमारे आत्मा का पोषण करती है, और हमारे जो पूर्णात्मा है वो हमेशा तैयार रहती है हम तक पहुंचने में, हम तक कनेक्ट करने में। पर उसके लिए अभी तक सिर्फ एक तरफा कनेक्शन है दोस्तों। हमें भी हमारे पूर्णात्मा से ये संबंध स्थापित करने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। और यहाँ माँ यही कह रही है, जब आप लोग ये निम्न कोटि के विभाजन से ऊपर उठोगे, तो तब आप अपने आप को
हीलिंग करता हुआ पाओगे, क्योंकि तब आप अपने पूर्णात्मा से संबंध स्थापित कर पाओगे। तो माँ यहाँ पर कह रही है कि मैं इस किताब के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा आप सबको कई विषयों का अध्ययन करवाऊंगी, सिखाऊंगी, और उसमें से मुख्य चीज़ें क्या हैं? प्यार और शक्ति। यहाँ पर इस किताब में आप देखेंगे कि प्यार, आनंद और शक्ति, ऊर्जा, इसका बहुत विवरण रूप से जिक्र किया गया है। तो माँ कहती है कि मेरे मुख्य उद्देश्यों में से ये भी एक उद्देश्य कि आपको ये सिखा पाऊँ कि प्यार का असली रूप क्या है, शक्ति का असली रूप क्या है, और इसको, प्यार और इस शक्ति को आनंद की प्राप्ति के लिए हम किस प्रकार इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस समय पर, इस कठिन समय के दौरान माँ हमारे सामने इतनी अच्छे अच्छे वादाएं लेकर आई हैं कि माँ ये कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो इस सफ़र में, मैं आपके साथ इस महान आध्यात्मिक परिवर्तन में मौजूद हूँ, और आप इस मानव जाति को विभिन्न रूप से सहायता करने में तत्पर हूँ। तो दोस्तों, हम अगले एपिसोड में और भी माँ के उद्देश्यों को विवरण रूप से हम सुनेंगे। तो आज हमने 3 बातों का ज्ञान किया है कि माँ हमारे को इस समय में किस तरह से हमारी सहायता करने के लिए है, और अगले एपिसोड में हम माँ से और भी विवेक प्राप्त करेंगे। थैंक यू मास्टर्स।